हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स की सीबीएसई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं जो कि आपके सीबीएसई एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया है। इसमें क्या दिया गया है? A TV tower stands vertically on a bank of canal। तो यहाँ पर दिया गया है एक बैंक ऑफ कैनाल है, मतलब एक नदी है, पानी बह रहा है इसमें। ये कैनाल है। इस कैनाल के एक बैंक पर, मतलब एक किनारे पर एक टीवी टावर वर्टिकली स्टैंड्स है। यहाँ पर हम एक टीवी टावर बना लेते हैं। ये एक टीवी टावर इसके इस कैनाल बैंक पर क्या है? स्टैंड है, वर्टिकली है। क्लियर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पर एग्जैक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के अपोजिट एक दूसरा हम जो उसका बैंक है, उस कैनाल का बैंक है। देखिए अगर इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ आगे, तो ये अपनी कैनाल हो गई। तो अपोजिट कहाँ बनेगा? इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से इसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है टावर का? 60। या इस पॉइंट को, टॉप को हम इस पॉइंट से क्या कर देते हैं? कर देते हैं। हमारा ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमको कितना मिलता है? 60 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है टावर के टॉप को हम ए पॉइंट लेते हैं, उसके बेस को हम बी पॉइंट लेते हैं, और जो पॉइंट उसके अपोजिट है उसको हम लेते हैं सी पॉइंट। आगे क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। इसी पॉइंट से बी सी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। कितना एक्सटेंड करते हैं? 20 मीटर अबव। लिखा हुआ है 20 मीटर अबव एक पॉइंट लेते हैं। पॉइंट कौन सा है हमारे पास? पॉइंट डी होगा। तो हमें सी डी गिवन है। कितना गिवन है? 20 मीटर। इस पॉइंट से इसका जो टॉप है इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। हम क्या करते हैं? इस ए पॉइंट को ई से ज्वाइन कर देते हैं। हमें एक और क्या मिल जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलेगा? 30 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको हाइट ऑफ द टावर पूछा। ये ए बी जो है वो आस्किंग है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये एक्स मीटर है। और ब्रेड्थ ऑफ द कैनाल भी पूछा गया है जो कि बी सी है, इसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं इट इज इक्वल टू, चलिए, और इसमें गिवन है कि √3 जो है हमको 1.73 एज्यूम करना है कैलकुलेशन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ए बी सी, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। तो हम एप्लीकेबल करेंगे इसमें tan 60 डिग्री। अब tan हमें पता है क्या होता है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी। ए बी से कहाँ चलना है? नीचे की तरफ मूव करना है। हमें क्या मिलेगा? ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? √3 इक्वल टू ए बी हमने क्या एज्यूम किया? एक्स मीटर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स। बी सी को हमने क्या एज्यूम किया? वाई मीटर, हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू मिल जाती है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स इक्वल टू वाई √3, ये वैल्यू हमको एक्स की यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है। हम इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। अब हम चलते हैं सेकंड ट्राइंगल पर, क्योंकि हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं ना एलिवेशन का, 30 डिग्री भी है। तो यहाँ पर देखिए अब ये बड़ा वाला ए बी डी, ये हमको ट्राइंगल लेना। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। इसमें देखिए 30 डिग्री है, सेम इसमें हम tan 30 डिग्री का यूज करेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन में देखिए इसका बेस क्या हो जाएगा? बी से लेके डी तक का बेस होगा। कितना होगा? बी डी। देखिए tan 30 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है? tan 60 का क्या होता है? ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 इक्वल टू ए बी। देखिए हमने क्या एज्यूम किया था? x, तो हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए बी डी। बी डी में हमारे पास फिगर से देखिए तो बी सी लाइन सेगमेंट आ रहा है और सी डी आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी प्लस 1/√3 इक्वल टू, देखिए x। अब x के प्लेस पर इक्वेशन 1 से हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, कितनी आएगी? y√3 कहेंगे वाई। अब देखिए BC, फिगर में देखिए BC कितना है? y के इक्वल है।
BC प्लस हम क्या लिखेंगे y प्लस CD। देखिए हमको गिवन है, कितना गिवन है 20 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब y प्लस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एज इट इज मिलेगा y प्लस 20। √3 को जब y √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3, क्योंकि √3 और √3 को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, इस y को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 20 इक्वल टू 3y माइनस y, जो कि कितना हो जाएगा 2y। इससे हमें 2y मीन्स y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, देखिए ये 2 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, कितनी टाइम्स 10 टाइम्स, तो 10। हमें y की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई है 10। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू कितना मिलेगा y कितना है 10 √3। √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि गिवन है 1.732। x हमें कितना मिलेगा 10 मल्टीप्लाई 1.73। x की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होने पर ये पॉइंट इधर मूव कर जाएगा तो आंसर मिलेगा 16.32। ये हमारा आंसर। ये तो हो जाएगा हमारे पास हाइट, ये हो जाएगा हमारे पास ब्रेड्थ कैनाल। क्लियर। y की वैल्यू हमें कितनी मिली, आंसर में हम क्या लिखेंगे, ब्रेड्थ ऑफ कैनाल कितनी हो गई BC इक्वल टू 10 मीटर एंड AB जो कि हाइट ऑफ द टावर है कितनी आ जाएगी 7.2 मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर गिवन है कि एक टावर है ये आपके पास, इसका एंगल, इसके जो टॉप है, टॉप को हम क्या लेते हैं A लेते हैं, इसके बेस को हम क्या लेते हैं B लेते हैं। 2 पॉइंट्स लेने हैं आपको एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। रखेंगे बेस के टावर से इसके डिस्टेंस लेनी है, तो इस लाइन को हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर हमको 2 पॉइंट मिलता है, एक पॉइंट C मिलेगा, पॉइंट हम क्या लेंगे D। तो बेस से ही मेजरमेंट करना है 9 मीटर का और 4 मीटर का। तो देखिए 4 मीटर कौन सा होगा, ये 4 मीटर गिवन है, और ये जो लेंथ है BD ये कितनी गिवन है यहाँ पर इन मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एक पॉइंट C से एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, तो हम क्या करते हैं इस टॉप को C से ज्वाइन कर देते हैं और इसी टॉप को हम D से ज्वाइन कर देते हैं। देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ध्यान रखना टावर के पास में जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो हमेशा पीछे वाले एंगल से ज़्यादा होता है। तो 60 बड़ा है तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे और पीछे जाने पर 30 डिग्री। याद रखना पीछे की तरफ मूव करने पर एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से हमको हाइट ऑफ द टावर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC लगाएंगे, 10 60 एप्लीकेबल करेंगे, 10 60 इक्वल टू क्या होगा AB अपॉन BC। 10 60 हमें पता है कितना होता है √3 इक्वल टू AB हमको पूछा गया है तो लिखेंगे AB और BC गिवन है 4। AB इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ये हमारा AB की वैल्यू हो जाएगी मीटर में होगी। AB की ये वैल्यू जो होगी वो ही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर, यही हमारा क्या होगा। चल क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2016 में। देखिए इसमें क्या गिवन है कि अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 80 मीटर हाई ट्री। एक आपको ट्री दिया हुआ है, ये एक ट्री ये और ये इसका बेस है। तो ट्री का जो पॉइंट है हम इसको ले लेते हैं ये A है और इसका बेस को हम क्या लेते हैं, तो उसकी हाइट दे रखी है 80 मीटर हाइट, ये है हमारे पास। इसमें दिया हुआ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्ड इज 45 डिग्री। यहाँ पर एक वर्ड बैठा हुआ है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है कहाँ से, ग्राउंड से। ये निकालते हैं। देखिए माना कि ये पॉइंट यहाँ पर है, इस साइड ले लेते हैं, ये पॉइंट है C। इस पॉइंट से इस वर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45। चलो ये दिया हुआ है, तो देखिए इस ट्राइंगल में सबसे पहले हम इसी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इन ट्राइंगल AB
देखिए इसमें क्या यूज़ करेंगे, tan 45, tan 40 इक्वल टू, देखिए tan हमें पता है क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी होगा, तो क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो इससे क्या हुआ, बी सी, यहाँ तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी सी इक्वल, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया 1। आगे देखिए क्या बोलता है ये, द वर्ड्स फ्लाई अवे हॉरिजॉन्टली इन सच ए वे, अवे मतलब उससे दूर जा रहा है, किससे, उस पॉइंट से, तो पॉइंट कहाँ है, इधर है, इस साइड है, बी के इस साइड है, तो किधर जाएगा वो मूव, इधर करेगा, अवे करेगा मतलब उससे दूर जाएगा, दूर जाएगा, तो ये यहाँ पर, लेकिन इसमें गिवन यह है कि रिमेंड एट ए कांस्टेंट हाइट, हाइट कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट जो है, जो पॉइंट डी है, इसकी भी जो लैंड है, यहाँ से इसकी हाइट भी 80 मीटर, नोट करते हैं, ये डी ई होगा, क्वेश्चन में गिवन हो जाएगा, क्या गिवन हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू डी ई टू 80 मीटर, तो ये भी हमने नोट कर लिया। आगे बोला गया है आफ्टर 2 सेकेंड्स, अब इसने क्या किया, ए से डी जाने में 2 सेकेंड्स का टाइम लिया है, तो इस डी पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो कितना होगा, सेम पॉइंट से 30 डिग्री, मतलब इसी पॉइंट से, सी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना होगा, 30 डिग्री। इसके लिए हम क्या करते हैं, डी और सी को ज्वाइन कर दें, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कितना बनेगा, 30। देखिए इन ट्राइंगल डी ई सी, तो हम क्या लेते हैं, इन एंगल डी ई सी, देखिए इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए क्या होगा, tan 30, तो सामने वाली साइड क्या होगी, डी ई, ये डी ई अपॉन इसका बेस देखिए पूरा ले, एस ई से लेके सी तक, तो क्या लिखेंगे, ई, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है tan 60 का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट टी। देखिए क्वेश्चन में गिवन है डी की वैल्यू कितनी लेनी है, 80 अपॉन ई सी। अब देखिए ई सी में यहाँ पर दो पोर्शन है, एक तो ये वाली लेंथ है ई बी, दूसरा है, यहाँ लिखेंगे ई बी प्लस बी सी, हमें निकाल चुके हैं क्वेश्चन 1 में, देखिए कितना निकाला, ए बी के इक्वल है, तो यहाँ बी सी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, ए बी पुट करेंगे, देंगे 1 अपॉन रूट 3 80 अपॉन ई बी प्लस ए बी, और ए बी हमको गिवन है, कितना गिवन है, 80 मीटर, तो यहाँ क्या पुट करेंगे हम, तो सोल्व कर लेते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर इससे, तो ये बनेगा हमारे पास ई बी प्लस ए बी इक्वल टू 80 रूट 3। अब देखिए ई बी प्लस ए बी हमको गिवन है, कितना गिवन है, 80 गिवन है, तो 80 लिखेंगे इक्वल टू 80 रूट 3, इस 80 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ई बी की वैल्यू हमें मिलेगी, ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 रूट 3 माइनस 80, तो ये हमें वैल्यू मिल गई, किसकी मिल गई, ई बी की वैल्यू मिल गई, जो कि इक्वेशन हम इसको 2 लिख लें। अब देखिए इसमें क्या गिवन है, इसमें पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द वर्ड, जो वर्ड है वो किस स्पीड से मूव कर, अब स्पीड क्या होती है इसको नोट डाउन करते हैं। देखिए स्पीड क्या होती है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम इक्वल टू, अब डिस्टेंस कितनी मूव करी, देखिए उसने डिस्टेंस मूव की है ए से डी, हम लिखेंगे ए डी, ऑन टाइम देखिए गिवन है, कितना लिया उसने, 2 सेकेंड, टाइम हम क्या लिखेंगे, 2 सेकेंड्स लिखा। फिगर से हमें देखिए ए डी जो होगा लेंथ वो किसके इक्वल होगा, ई बी के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर ई बी ऑन, सोल्व कर लेते हैं, ई बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन 2 में 80 रूट 3 माइनस 80, यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं 80। अब देखिए इसमें 80 दोनों तरफ है तो कॉमन ले सकते हैं, तो 80 रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से ये 80 कैंसिल हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 40 टाइम्स। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, देखिए ऊपर क्या बचेगा 40, और रूट 3 माइनस 1, रूट 3 हमें गिवन है कितना लेना है
ये √3 वैल्यू हमको लेनी है 1.73, देखेंगे 1.732 -1 सोल्व कर लेते हैं। तो 40 मल्टीप्लाई, देखिए 1.732 -1 तो क्या बचेगा 0.73, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आंसर आएगा 29.8 यूनिट मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2016 में पूछा गया, ये सेट सेकंड में आया था। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, एक लाइट हाउस लगा हुआ है और कहाँ लगा हुआ है 100 मीटर हाई अबव सी लेवल। सी लेवल जो है आपका ये सी लेवल है, यहाँ से 100 मीटर हाई पर एक क्या लगा हुआ है लाइट हाउस। ये हाइट दे बना आपको कितनी 100 मीटर। ये पॉइंट ए एज्यूम कर लेते हैं और इसके क्या कर लेते हैं बी, जो कि सी का लेवल है। क्या है, हम ये मानते हैं यहाँ पर पानी भरा हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप का मतलब है, अब इस पॉइंट से हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल, अब इसमें बोला गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप डायरेक्टली सेलिंग टुवर्ड्स, इसकी तरफ एक शिप मूव कर रहा है। पहले शिप यहाँ था पॉइंट पर, सी पॉइंट पर मूव करा इसने, तो कहाँ गया ये इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब है जब पहले वो कहाँ था सी पॉइंट, वो यहाँ पर था, तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30 डिग्री। हमें पता है ये भी एंगल कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30 डिग्री हो जाएगा। और जब वो डी पॉइंट पर आ गया तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ, ये गिवन है 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा वो 60 डिग्री। अब इसमें पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जब उसको ऑब्जर्व किया गया, मीन्स कहाँ से कहाँ तक, सी से डी तक, ये उसने क्या पूछा गया। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल लेते हैं हम, ए बी सी लेते हैं। देखिए इसमें क्या गिवन है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू हम क्या लिखेंगे ए बी ऑन बी सी, क्योंकि देखिए ए बी सी जो ट्राइंगल होगा इसमें ये पूरी बेस लेना, ये उसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। tan 30 हमें पता है कितना होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू ए बी गिवन है 100 मीटर, क्या लिखेंगे 100 ऑन बी सी। तो यहाँ से हम बी सी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इससे अप्लाई कर देते हैं, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100√3 हो, ये हमने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करी इक्वेशन। अब हम लिखेंगे इन एंगल ए बी डी, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया अब 60। देखिए इसमें हम क्या करेंगे tan 60 डिग्री को tan 60 डिग्री इक्वल टू इसमें भी क्या आएगा ए बी अपॉन, अब इसमें ये जो लेंथ है बी डी लेनी है, क्या लेंगे यहाँ पर बी। अब देखिए tan 60 डिग्री जो है वो कितना होता है √3 होता है, तो लेंगे √3 ए बी अपॉन, ए बी हमको पता है कितना दिया हुआ 100, क्या लिखेंगे √3 100 अपॉन बी डी। यहाँ से हम बी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन, और इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो √3 से इसको मल्टीप्लाई और देते हैं, तो देखिए बी डी हमें कितना मिलेगा 100√3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 हो जाएगा, तो ये हमें बी डी की वैल्यू मिल गई। अब देखिए फ्रॉम फिगर, फिगर में देखिए फ्रॉम फिगर में क्या दिया हुआ, जो BC है देखिए उसमें BD और DC दोनों इन्वॉल्व है, दोनों लेंथ का सम है, ये क्या लिखेंगे BD प्लस DC इक्वल टू BC।
अब देखिए बी डी इक्वेशन सेकेंड से कितना है 100√3/3 ये वैल्यू पुट। चाहे तो हम क्या करते हैं पहले डी सी निकाल लेते हैं, डी सी इक्वल टू बी सी माइनस बी। लिखेंगे डी सी इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो बी सी के प्लेस पे पुट करेंगे 100√3, लिखेंगे 100√3 माइनस, और बी डी के प्लेस पे क्या करेंगे 100√3/3, 100 डी सी इक्वल, देखिए 100√3 तो 100√3 क्या हो जाएगा कॉम, क्या बचेगा 1 माइनस, डी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 100, हम √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि गिवन है क्वेश्चन में 1.73, यहाँ लिखेंगे 1.3 मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखिए इसके नीचे 1 लिखते हैं, एलसीएम कितना आएगा 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 170 मल्टीप्लाई 2, डी सी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6 4 1 3/3 क्या है, इस प्रकार 346/3 मीटर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सीबीएसई 2016 के सेट सेकंड में गिवन है। देखिए इसमें क्या गिवन है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। तो देखिए ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक वाटर लेवल है, यहाँ पर एक शिप है, देखिए ये यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, एक शिप बना लेते हैं, ये एक शिप, इसके डेक पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर कौन है, एक मैन स्टैंडिंग है, और इसके सामने एक हिल है, ये इसके सामने क्या है, एक हिल है। अब ये जो पर्सन है यहाँ से इसके टॉप को ये क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, ये उसका गिवन है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना, और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट है, ये कितनी गिवन है, यहाँ पर 10 मीटर गिवन है, तो हम क्या लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास डी पॉइंट, इसका मतलब है ये जो हाइट है ए डी, ये गिवन है, कितनी गिवन है अपन को 10 मीटर गिवन है यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं, ये क्या है बी पॉइंट है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना रहा है, हिल का टॉप है ये, और हिल का जो बेस है, देखिए ये हिल का जो बेस है, बेस को हम लिख लेते हैं, ये ई लिख लेते हैं यहाँ, और ये वाली जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये माना कि इसको यहाँ पर सी पॉइंट पे कट करती है, दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल इज 30 डिग्री। अब इसी पॉइंट से क्या कर रहा है, इसके बेस को भी देख रहा है, इसी पॉइंट से इसके बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, कितना बना रहा है यहाँ पर, ये 30 डिग्री बना रहा है। तो पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल, डिस्टेंस पूछा गया है, मतलब ए सी, ये जो ए सी, एक तो इसने ए सी पूछा है जो कि क्या है डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, एंड हाइट ऑफ द हिल पूछा है जो कि क्या है इक्वल टू बी ई है, दोनों इसने पूछा। चलो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए सी बी, टेन 60 लगाते हैं, टेन, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी और ई, 10 16 क्या आएगा बी सी वाले साइड अपॉन बेस, बेस क्या है इसका ए सी अपॉन 10 60 हमें पता है कितना होता है √3 होता है, ये √3 इक्वल टू बी सी अपॉन ए, ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिए ए सी कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी अपॉन √3, ये हमारे पास ए सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इन ट्राइंगल ये हो जाएगा ए सी ई,
अब देखिए इसमें जो एंगल के सामने वाली साइड है वो है सी और बेस इधर है, तो ध्यान रखना है, थोड़ा मूव इधर करना है। tan 30 डिग्री इक्वल टू हम लिखेंगे इसमें सी ई अपॉन ए सी, क्योंकि ए सी इसका बेस है और सी ई जो है इसके सामने वाली साइड है। tan 30 वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है। 1/√3 इक्वल टू सी ई अपॉन ए। यहाँ से सी ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी ई √3 इक्वल टू ए सी। इक्वेशन 1 में हमने ए सी वैल्यू फाइंड आउट की थी कितनी, बी सी अपॉन √3, यहाँ पुट कर देते हैं ए सी के प्लेस पर, तो क्या हो जाएगा सी ई इंटू √3 इक्वल टू ए सी वैल्यू क्या थी, बी सी अपॉन √3, हम कहेंगे बी सी अपॉन √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ई कितना मिलेगा हमें, बी सी अपॉन, देखिए √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, तो सी ई कितना मिला हमको, बी सी अपॉन 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी सी इक्वल टू 3 सी ई मिलेगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक तो हमें ए सी फाइंड आउट करना है। ये बी सी की जो वैल्यू है वो देखिए कितनी आई है, सी ई। अब फिगर के हिसाब से देखिए सी ई जो है वो इक्वल टू ए डी होगा, वो कितना होगा 10 मीटर। तो बी सी इक्वल टू 3 सी ई, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मल्टी 10 इक्वल टू ई। हमें बी सी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई है 30। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो हमें ए सी मिल जाएगा इक्वल टू 30 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन कर लेते हैं तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर देते हैं। ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 √3 अपॉन में देखिए √3 इंटू √3 3, इससे 3 कैंसिल हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स 10। ए सी हमें कितना मिलेगा 10 √3। तो देखिए हमने ए सी निकाल लिया, बी सी निकाल दिया, हमें देखो ए सी निकालना था, तो ए सी तो हम निकाल कर हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया हमारे पास 10 √3। अब बी ई निकालना जो कि हाइट ऑफ हिल है। अब देखिए बी ई में क्या है, बी सी प्लस सी ई है, तो बी ई लिखेंगे यहाँ पर, बी ई इक्वल टू बी सी प्लस सी ई। बी सी हमने निकाला था 30, हम लिखेंगे 30 प्लस देखो सी ई कितना था, इस इक्वेशन देखिए सी तो हमको गिवन है, कितना गिवन है 10 मीटर, लिखेंगे 10 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। अगर हाइट हमें कितनी फाइंड आउट होगी 40 ये दोनों ही हमारे क्या आएंगे। हाँ, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।